दोस्तों, अगर बीत चुके जमाने पर गौर करेंगे तो हम पाएंगे कि पहले के लोगों की जिंदगी काफी सुकून भरी और सोशल थी। मगर हम आजकल अपने आप को देखेंगे तो पाएंगे कि आज हमारी तरह दुनिया में मौजूद हर इंसान एक अलग ही दौड़ में शामिल नजर आता है, जिसके पास खाने पीने और बात करने के लिए भी फुर्सत नहीं होती है। ऐसे में अगर बात करें ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों की, तो जहां पहले के समय में लोग ज्यादातर पैदल ही सफर तय किया करते थे और समय में थोड़ा आगे बढ़ने पर उनका ये सफर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और साइकिल पर आकर रुका था, वहीं आज का दौर तो इतना फास्ट है कि हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक तरफ एरोप्लेन है तो वहीं दूसरी तरफ सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं। इससे भी आगे बुलेट ट्रेन्स मौजूद हैं जो गोली की रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हैं। और ये सब इंसान ने किया है अपना कीमती समय बचाने के लिए। पर क्या कभी आपने सोचा है कि इन तेज रफ्तार वाहनों की शुरुआत हमारे भारत में कब और किस पर्पस से की गई थी? यकीनन पहले के समय में ट्रेन जैसे वाहन की शुरुआत वक्त और ताकत को बचाने के लिए करी गई होगी। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में पहली बार ट्रेन चलाने वाले लोग कौन थे और उन्होंने क्यों रेल जैसे आधुनिक वाहन को हमारे भारत में यातायात के लिए शुरू किया था? आइए आपको अपनी इस वीडियो में देते हैं पूरी जानकारी। भारत में चलने वाली पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली थी, ये ट्रेन और किन वजहों से शुरू की गई थी, जानिए हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, हम इंसानों का दिमाग हमेशा ही नए नए इन्वेंशन करता रहता है और इन्हीं इन्वेंशन के चलते हमारे वैज्ञानिकों ने कई बड़े आविष्कार भी किए हैं। इन्हीं में से एक बहुत बड़ा आविष्कार था भाप का इंजन। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश इंजीनियर जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन ने औद्योगिक जगत में एक बड़ी क्रांति ला दी थी। इन्हीं भाप के इंजनों ने आगे जाने पर रेल यातायात जैसे साधनों को हम इंसानों के लिए विकसित कर दिया। हम इंसानों की जिंदगी में रेल के आ जाने से कई दिनों का सफर सिर्फ घंटों में तय किया जाने लगा। हालांकि ये आविष्कार काफी समय तक विदेशों में ही मौजूद थे और इनसे मिलने वाले फायदे को काफी लंबे समय वही विदेशी उठाते रहे थे। लेकिन जब इन विदेशियों का हमारे भारत में आगमन हुआ, तब ये अपने साथ अपने फायदे के लिए इन आविष्कारों को भारत तक लेकर आए और ये काम किया था भारत पर लगभग 200 सालों तक राज करने वाले ब्रिटिशर्स ने। और इसी वजह से हमारे भारतीय रेल को ब्रिटिशर्स की देन भी कहा जाता है। अगर हम भारतीय रेलवे के बारे में जानना चाहेंगे तो हमें पता चलता है कि हमारा भारतीय रेलवे एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वहीं अगर लंबाई के मामले में बात करें तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हमारे भारत का स्थान सबसे बड़े रेल नेटवर्क के मामले में अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथे नंबर पर आता है, क्योंकि हमारे भारत में लगभग 68,000 किलोमीटर लंबा रेलवे रूट मौजूद है, जिन पर लगभग 11,000 रेलगाड़ियां रोजाना रेलवे रूट्स पर दौड़ते हुए लगभग 23 मिलियन लोगों को डेली अपनी मंजिलों तक पहुंचाती हैं। इन 11,000 रेलगाड़ियों में से 7,000 रेलगाड़ियां तो केवल पैसेंजर्स ट्रेन ही हैं। भारत की एक बड़ी आबादी के लिए केवल रेल यातायात पर ही निर्भर होने की वजह से इस रेलवे को द लाइफलाइन ऑफ नेशन कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शायद भारत में प्रतिदिन रेल यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की ही संख्या इतनी है जितनी ऑस्ट्रेलिया देश की टोटल पॉपुलेशन है। और आपको बता दें दोस्तों कि हमारे देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाला डिपार्टमेंट रेलवे ही है, क्योंकि इस रेलवे डिपार्टमेंट में ही भारत के लगभग 15 लाख वर्कर्स काम करते हैं। और इसी वजह से हमारा भारतीय रेलवे नौकरियां देने के मामले में दुनिया के सभी देशों में 8वें नंबर पर है। वहीं इस भारतीय रेलवे का इतिहास आज से 170 सालों से भी ज्यादा पुराना है। ये वह दौर था जब हमारे भारत पर अंग्रेजों की हुकूमत थी और इन्हीं अंग्रेजों को हमारे भारत में रेलवे लाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे को स्थापित करना पूरी तरह से अपने स्वार्थ के लिए किया गया कार्य था। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे को स्थापित करने के पीछे दो मुख्य वजहें बताई जाती हैं, क्योंकि भारत पर हुकूमत करने के लिए उन्हें भारत में यातायात का एक ऐसा साधन चाहिए था जिससे वह भारत के सुदूर देशों तक अपनी पहुंच बना सके और उन पर आसानी से अपना नियंत्रण रख सके। इसके लिए उन्हें रेल यातायात जैसे साधन की ही आवश्यकता थी। वहीं इसकी दूसरी वजह के तौर पर भारत से मिलने वाले कच्चे माल को बड़े पैमाने पर ट्रांसपोर्ट करना भी माना जाता है, क्योंकि उस समय भारत में यातायात के साधनों के नाम पर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी जैसी चीज ही मौजूद थी।
जिनके द्वारा बड़ी तादाद में कच्चे माल को एक साथ दूसरे स्थान तक पहुंचाना काफी मुश्किल होता था। तब अंग्रेजों ने विदेश में अपनाए जा रहे रेल यातायात को भारत में लाने का भी निर्णय किया, ताकि वह भारत से कच्चे माल का बड़ी मात्रा में दोहन करके भारत के बंदरगाहों तक पहुंचा सके और वहां से यह माल वह अपने देश इंग्लैंड भेज सके, जहां पर औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मशीनीकरण किया जा चुका था और बड़ी तादाद में कच्चे माल की वहां आवश्यकता पड़ रही थी। ऐसे में अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे को लाना पूरी तरह से अपने हितकारी कार्यों के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण काम था। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मद्रास में रेलवे का पहला प्रस्ताव 1832 में पास किया गया था, जिसके पूरे 5 साल बाद मद्रास में चिंता दी परेड पर एक छोटे से प्रयोगात्मक रेलवे ट्रैक को बिछाया गया था, जिस पर भारत की पहली ट्रेन रेड हिल्स से मद्रास के चिंता दी परेड तक चली थी, जिसे स्पिनिंग स्टीम लोकोमोटिव इंजन की सहायता से चलाया गया था। इस रेलवे ट्रैक के चलाने का विचार आर्थर कॉटर द्वारा अंग्रेज सरकार को दिया था, जिसे विलियम एवरी ने बनाया था, और इस ट्रेन से उस समय ग्रेनाइट के पत्थरों को ट्रांसपोर्ट किया गया था। वहीं अगर दुनिया की पहली ट्रेन के चलने की बात हो तो उसमें ब्रिटेन ने सभी देशों में सबसे पहले बाजी मारी थी, क्योंकि साल 1825 में ब्रिटेन में ही दुनिया की पहली ट्रेन चलाई गई थी और इसके कई साल बाद 1844 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने भारत में प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत रेलवे ट्रैक बिछाने की अनुमति दे दी थी, जिसके लिए 1845 में 2 कंपनियां बनाई गईं, जिनमें से एक का नाम ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी था, वहीं दूसरी का नाम ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था, जिसका हेड ऑफिस मुंबई के पोरबंदर में बना था। इन कंपनियों में से पेनिनसुला रेलवे द्वारा मुंबई के थाने तक और हावड़ा से रानीगंज तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया गया था। 16 अप्रैल 1853 के दिन मुंबई में उस दिन पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दिया गया था, जिस वजह से भारत में चलने वाली ट्रेन के इस गोल्डन मूवमेंट को देखने के लिए रेलवे ट्रैक के आसपास बेतहाशा भीड़ मौजूद थी। ये ट्रेन पूरी तरह से उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को डेडिकेट की गई थी और इसे 21 तोपों की सलामी के साथ स्टेशन से विदा किया गया था। ये ट्रेन 3:35 पर मुंबई के बोरी बंदर से चलकर 4:45 पर थाने पहुंच गई थी। इस ट्रेन को 35 किलोमीटर का सफर तय करने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगा था। इस ट्रेन में 14 कोच मौजूद थे, जिनमें बैठकर लगभग 400 लोगों ने सफर किया था। वहीं इस ट्रेन को खींचने के लिए 3 इंजन का प्रयोग किया गया था। जिन पटरियों पर यह ट्रेन दौड़ी थी उनकी चौड़ाई 5 फीट 6 इंच रखी गई थी। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में उस समय रेलवे ट्रैक का रखा गया ये पैमाना आज भी उसी तरह फॉलो किया जाता है। 15 अगस्त 1854 में कोलकाता में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन हावड़ा से हुगली के बीच चलाई गई थी, जिसने कुल 39 किलोमीटर का सफर तय किया था। इसके पूरे 1 साल बाद 1855 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहली टॉय ट्रेन को चलाया। ये ट्रेन थी फेयरी क्वीन, जिसमें ब्रिटेन का सबसे पुराना इंजन लगाया गया था और इस इंजन को किटसॉन नाम की कंपनी ने बनाया था। इसी ट्रेन को 1997 में भारतीय सरकार ने दोबारा से एक हेरिटेज ट्रेन की तरह चलाया था, जिसे टूरिस्ट द्वारा काफी पसंद भी किया गया था। और ये ट्रेन आज भी सफलतापूर्वक यहाँ आने वाले टूरिस्ट्स को खूबसूरत नजारे दिखाते हुए अपना सफर तय करती है। आइए दोस्तों, रेलवे से जुड़ी कुछ रोचक बातें आपको और बता देते हैं। दोस्तों, शुरुआत में हमारी रेल्स में ना तो टॉयलेट फैसिलिटी होती थी और ना ही उसमें लाइट्स मौजूद होती थी, जिस वजह से ट्रेन में किए जाने वाला रात का सफर उसमें सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए काफी खतरनाक होता था। रेलवे की ये सिचुएशन लगभग 50 सालों तक रही थी, लेकिन इसके बाद साल 1897 में जाकर इन ट्रेनों का आधुनिकीकरण किया गया और इसमें लाइट्स और टॉयलेट जैसी फैसिलिटीज दी गई। शुरुआत में ये फैसिलिटी केवल प्रथम क्लास के पैसेंजर्स को दी गई थी, लेकिन साल 1909 आते आते ये सुविधा सेकंड क्लास और पैसेंजर्स ट्रेन में भी शुरू कर दी गई थी। 1925 से लेकर 1947 वो टाइम पीरियड था जब भारत में रेलवे ने बहुत ही तेजी से ग्रोथ करी थी। वहीं आजादी मिलने के बाद हमारी भारतीय रेलवे का एक बहुत बड़े पैमाने पर फैलाव हो गया। इसके बाद का दौर तो मानो रेलवे के नित्य नए परिवर्तन का दौर था। परिवर्तन होते होते आज हमारी ट्रेन्स और रेलवे मोस्ट लग्जरियस ट्रेन्स को कैरी करने वाला रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको भारतीय रेलवे का इतिहास? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।